मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नितिन सर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKB मैथ क्लास में। मैं आपको डेली क्वेश्चंस कराता रहता हूँ इसके टेंथ क्लास के एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय के। जैसे देखो अब अपन बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ साथ आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करते रहो। मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन कर करके दे रहा हूँ उस तरीके से आप बस कॉपी में उसको रफ कॉपी लो, उस पर हल करते रहो। वीडियो को भी देखो और वीडियो देखने के बाद आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 20 तक आपको करा दिए थे, पार्ट 6 था, आज पार्ट 7 बना रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 का क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें यह है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो आप सिद्ध कीजिए कि ये होता है। क्या करना है, क्या सवाल है कि यदि x बराबर 30 डिग्री। देखो 21वां जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन है आपके। 21 वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें अपन को। तो अभी अपन पहला करते हैं। देखो यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो आप सिद्ध कीजिए कि sin 3x इसके बराबर होता है, यानी कि इसका मान इसके क्या होगा, बराबर। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो वही तरीका मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या होता है, इधर वाला LHS और इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका RHS। देखो LHS RHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो बराबर का चिन्ह है इसके इधर वाला पार्ट तो क्या कहलाता है आपका LHS, और इसके इधर वाला चिन्ह यानी कि सीधे हाथ वाला वो क्या कहलाता है, RHS कहलाता है। क्या कहलाता है आपका RHS। तो देखो आपको सिद्ध करना है कि x बराबर यदि 30 डिग्री हो तो आप क्या करो कि ये और ये क्या होते हैं, बराबर। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। तो देखो यानी कि LHS किसके बराबर प्रूफ करना है आपको, RHS के। तो देखो अब अपन करते हैं सवाल को। अब देखो आपको क्या करना है, इस तरीके के सवाल में आपको इसमें दोनों पार्टों को हल करना है। किसको करना है, दोनों पार्टों को हल करना है आपको। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। किसको लेते हैं अपन, LHS को। तो देखो मैंने लिखा LHS लेने पर, ये मैंने LHS को ले लिया। अब देखो LHS अपना क्या है, अपना LHS है sin 3x, यानी कि sin 3x। LHS क्या है अपना, sin 3x। तो देखो अपन को क्या करना है, LHS को भी हल करना है और किसको करना है, RHS को भी करना है। और जब दोनों हल हो जाए तो क्या हो, इन दोनों के आंसर क्या आ जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। तो देखो sin 3x क्या है अपना, sin 3x। अब देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में बोल रहा है कि x बराबर 30 डिग्री रखो। कितना रखो, x बराबर आप 30 डिग्री रखो। तो देखो मैंने x बराबर क्या रखूंगा, 30 डिग्री। अब देखो साइन है, साइन के बाद क्या है 3 और x, यानी कि ये 3 और x क्या है, गुणा में। जब भी दो अलग अलग चीजें यानी कि 3 और ये क्या होता है, बीजीय पद है, बीजीय व्यंजक है तो x। तो देखो यानी कि जब भी दो अलग अलग चीजें पास पास हो तो वो किसमें होती है, गुणा में होती है। किसमें होती है, गुणा में। तो यानी कि 3 और x किसमें है, गुणा में। तो देखो मैंने क्या किया, साइन 3x यानी कि 3 गुणा, अब x है तो x की जगह अपन को क्या रखना है, 30 डिग्री। क्या रखना है, x बराबर 30 डिग्री। तो मैंने रख दिया x बराबर 30 डिग्री। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने LHS को लिया है। LHS अपना क्या है, sin 3x। अब आपको इस सवालों में यह है कि x बराबर 30 डिग्री रखकर आप इन दोनों को क्या करो, बराबर प्रूफ करो। तो देखो sin 3x, x की जगह मैंने कितना रख दिया, 30 डिग्री। अब आगे करो, देखो sin 3 गुना 90, ओ 3 गुना 30 डिग्री, यानी कि 3 को 30 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी कि कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। कितना हो गया ये, साइन 90 डिग्री। अब अपन को क्या करना है, साइन 90 डिग्री का मान रखना है। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप जानते हो सब, 1। कितना मान होता है, 1। यानी कि आपका LHS क्या आ चुका है, LHS बराबर अपना क्या है, 1। देखो मैंने सवाल को करना स्टार्ट किया, मैंने इसके LHS को हल किया। LHS हल करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 1। अब ये सवाल प्रूफ कब होगा, जब इसका मान भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसका मान भी क्या आ जाना चाहिए, 1। तो देखो इसको अपन इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे किया मैंने RHS लेने पर, मैंने किसको ले लिया आपकी बार, RHS को। LHS को हल करके मैंने 1 ला चुका हूं मैं। अब मेरे को क्या करना है, RHS को हल करना है। पहले RHS को लिखो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x लिख दिया मैंने RHS को। अब देखो RHS को लिखने के बाद में वही आपको यही प्रॉपर्टी लग रही है आपकी यहाँ पे, x बराबर क्या रखना है आपको, 30 डिग्री। तो आप रखो 30 डिग्री। देखो 3 साइन x का मान कितना है, 30 डिग्री। तो मैंने रख दिया माइनस माइनस 4 साइन क्यूब 30, साइन क्यूब x यानी कि साइन। अब देखो क्यूब की जगह तो क्यूब रहेगा, यानी कि घात 3 है वो तो 3 ही रहेगी, पर x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 30 डिग्री। मैंने रख दिया इतना, कुछ नहीं करा मैंने, बस RHS को लिया है, उसको लिखा, उसमें क्या रखा, x बराबर 30 डिग्री रख दिया। अब आगे देखो 3, अच्छा देखो
3 और साइन 30 डिग्री किसमें, गुणा में। जब भी दो चीजें पास हो, कोई चिन्ह ना हो, तो किसमें होती है वो, गुणा में, यानी कि 3 गुना। और साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो मैंने साइन 30 डिग्री जगह क्या रख दिया, 1/2। ये माइनस का चिन्ह लगाओ। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, 4 गुना, अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। क्या हो रहा है इसका, क्यूब। तो इसका क्या कर दूंगा मैं, क्यूब कर दूंगा। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसकी घात कितनी है, 3 लग रही है। देखो साइन 30 डिग्री का मान रख दिया मैंने 1/2, अब इसकी घात 3 है, तो मैंने इसकी घात भी क्या कर दी, इतना कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो वही हल करते जाओ सवाल को। 3 को 1/2 से गुना करूंगा, यानी कि 3 गुना 1 कितना हो गया, 3, नीचे 2, माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। 4 4 गुना, अच्छा देखो 1/2 की घात कितनी है, 3, यानी कि 1/2 को कितनी बार लिखना है, मुझे 3 बार लिखना है, तो मैंने लिख दिया इसको 3 बार। 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। देखो मैं इस क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसलिए बताता हूँ बार बार, कि जिससे घात की 3 आप सीधा जानते भी कुछ बच्चे की 1/2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8। परंतु क्या है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे सवाल नहीं हो पाता, तो उनके लिए मैं बिल्कुल सीधा सा खोल खोल के पूरी तरीके से सवाल को समझाता हूँ। 1/2 को कितनी बार लिखा मैंने, 3 बार। तो देखो इस तरीके से करो, अब आगे करो, 3/2 माइनस 4 गुना, अब 1/2 को गुणा करो, देखो 1 1 1 1, तो ये तो 1 ही होगा। 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, कितना हो गया ये, 8। अब क्या करो आप, देखो 4, ये बीच में माइनस का चिन्ह है, 4 गुना 1/8, यानी कि आप 4 के पारे से काट सकते हो। देखो काट किस संख्या को सकता है, काट अपन ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को सकता है। कब काट सकते हैं, जब उसमें क्या हो, गुणा का चिन्ह, क्या हो उन दोनों के बीच में, गुणा का चिन्ह। यानी कि अपन ऊपर से नीचे ही काट सकते हैं या नीचे से ऊपर काट सकते हैं। और कब काट सकते हैं, जब उनके बीच में किसका चिन्ह हो, गुणा का। तो देखो 4 के पारे से ये एक बार कटेगा, ये कितनी बार कट गया, 2 बार। यानी कि आपका आंसर क्या आया, मैंने यहाँ पे गलती लिख लिया, 3/2 आएगा ये, ठीक है। अब देखो 3/2 माइनस 1/2, ये बचा आपका। अब क्या करोगे, इनका लैसे ले लो, दोनों का लैसे लिया आपने, क्या आएगा, 2, है ना। 2 और 2 का लैसे कितना आएगा, 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 3 में से 2 कितने गया तो कितना आ गया, 2, और नीचे भी कितना आया, 2। अब देखो सवाल को हल करते जा रहे हैं, 2 में 2 का भाग दोगे, यानी कि काटना कितनी बार कटेगा, एक बार। देखो मैंने ऊपर नीचे काटा है दोनों को, तो यानी कि 2 के पाटे से दोनों कट गए, कितना आंसर आ गया आपका, 1। तो देखो एक आपका क्या है, RHS। अब इधर देखो, आपने हल करना स्टार्ट किया, LHS कितना आ गया था अपना, 1, और इसी तरीके से देखो RHS भी अपन क्या लिया है, 1। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि LHS किसके बराबर है, RHS। LHS किसके बराबर है, RHS। तो अपना सवाल क्या हो चुका है, हल हो चुका है। इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दो। तो देखो अपना सवाल हो चुका है, LHS किसके बराबर है, RHS के। यानी कि अपन ने सिद्ध कर दिया कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो देखो मैंने इसी तरीके से पहले इसमें क्या किया, LHS को उठाया, उसको हल किया धीरे धीरे। 3x यानी कि साइन 3x है ये, तो यानी कि 3 गुना x का मान कितना था, 30 डिग्री, तो x की जगह 30 डिग्री रख दिया, गुना किया, साइन 90 हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो देखो LHS हल करके मैं इस तरीके से लिया है। अब मैंने क्या सोचा कि मैं अब RHS को हल करूं, तो मैंने क्या किया, अब RHS को हल करना स्टार्ट किया। अब देखो जब RHS को हल करना स्टार्ट किया, तो RHS को हल करके मैंने क्या ला दिया, एक आंसर ला दिया। तो इस तरीके से अपना क्या प्रूफ होता है कि दोनों चीजें क्या होती है, ये बराबर। यानी कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो ये LHS किसके बराबर होगा, RHS के। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन इसका दूसरा करते हैं। देखो 21वें वाले क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका अपन। बस ऐसे इसी तरीके से आप करते रहो, बिल्कुल स्लो स्लो करो आराम से, और क्वेश्चन को हमेशा खोल के करने की प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होगी। अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो सवाल जरूर आपका गलत हो सकता है, पर आप अगर धीरे धीरे करो सवाल को अच्छी तरीके से, तो आपका सवाल बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी गई, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, सेकंड है tan 2x, tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपका क्या है, सवाल है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो आपको सवाल 21वें चल रहा है अपना, प्रश्न कौन सा चल रहा है, 21वां। 21वें में आपके 4 पार्ट क्वेश्चन है, यानी कि चार है इस तरीके के क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, x बराबर 30 डिग्री रखना है। कितना रखना है, x बराबर 30 डिग्री। अपन ने एक प्रूफ कर चुके हैं, अब किसको प्रूफ करना है अपन को, दूसरे को। तो देखो दूसरा ये रहा अपना,
अब वही करना है आपको, इसमें भी क्या करना है, ये आपका भाग कौन सा है, बराबर किधर वाला, LHS बराबर किधर वाला, RHS, यानी कि आपको इन दोनों को हल करके क्या लाना है, बराबर लाना है। तो देखो वही पिछले वाले सवाल की तरफ अपन क्या करेंगे, पहले तो LHS को लेंगे। तो मैंने क्या की लिखा, LHS लेने पर, अब LHS को लिया, देखो मैंने सबसे पहले LHS क्या है अपना, tan 2x, तो ये tan 2x ले लिया मैंने LHS को। अब देखो मुझे क्या करना है कि मुझे LHS को हल करना है, क्या करना है मुझे, LHS को हल। तो देखो वही 2 और x क्या है, पास पास, कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये दोनों किसमें है, गुणा में है, ये दोनों किसमें है, गुणा में, यानी कि tan 2x यानी कि 2। अच्छा देखो x की जगह आपको क्या रखना है, कुछ अलग नहीं रखना, आप x की जगह क्या रखना है, आपको वही 30 डिग्री रखना है। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, 30 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री। अब देखो tan 2x यानी कि tan 2x, x की जगह कितना रख दिया मैंने, 30 डिग्री। अब क्या करो, गुणा कर दो इनको, तो tan, अब देखो 2 को 30 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 60, यानी कि tan 60 डिग्री। क्या आ गया आपका, tan 60 डिग्री, यानी कि आपने LHS को हल कर रहे हैं अपन को क्या करना है, इसको हल करके और इसको हल करके बराबर आंसर लाना है, क्या लाना है, बराबर। तो देखो tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री का आप मान जानते हो कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, यानी कि आपका RHS क्या आ गया, वो LHS क्या आ गया अपना, √3। अब उसके बाद क्या करना है अपन को, RHS को हल करना है, किसको हल करना है, RHS को। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, x बराबर 30 डिग्री है और मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि LHS को RHS के बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो मैंने LHS को हल किया, tan 2x, x की जगह 30 डिग्री रख दिया, उसके बाद में गुणा किया tan 60 डिग्री, अब tan 60 यानी कि √3, तो LHS क्या आ गया अपना, √3। अब अपन किसको लेंगे, RHS को। इस तरीके से लाइन खींचो बीच में, मैंने किसको लिया, RHS लेने का। तो देखो मैंने RHS को लिया, RHS क्या अपना ये रहा, tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका क्या है, RHS है, ये आपका क्या है, RHS। तो देखो अब इसको आगे करते हैं। अब अपन को देखो LHS को हल करके अपन ने क्या लाया है, √3। अगर अपन RHS, ओ सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, RHS आपका यही है सिर्फ। देखो अब क्या है, आपको RHS यानी इसको हल करके, इस वाले पार्ट को भी हल करके अगर मैं √3 ला दूं तो मेरा क्या होगा, ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो आप करो इसको, वही 2 tan x। देखो एक चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी, बटे वाले हो ना उसको क्या किया करो, भाग में ले लिया करो। किस में लिया करो उसको, भाग में, यानी कि ऊपर वाले को मैं इस तरीके से लिखूंगा 2 tan x, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में इसको ब्रैकेट में बंद किया, ये भाग का चिन्ह लगाया, और जो ये बटे के नीचे यानी कि इस लाइन के जो नीचे है वो क्या कहलाता है, बटे वाली संख्या, यानी कि इसका इसमें क्या जा रहा है, भाग। तो इसको क्या करूंगा मैं, अलग से लिख लूंगा। तो मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोनों को बटे में लिख लिया। अब आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। देखो वही आपको तो क्या करना है, x की जगह कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। कितना रखना है x की जगह आपको, 30 डिग्री। तो देखो x की जगह 30 डिग्री रखो, 2 tan 30 डिग्री, ये भाग का चिन्ह लगा दिया, भाग का चिन्ह। उसके बाद में इधर आओ, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, कितना है tan स्क्वायर x, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह क्या रखना है आपको, 30 डिग्री। तो मैंने रख दिया 30 डिग्री, यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब क्या करना है अपन को, tan 30 डिग्री इसका मान रखो। तो देखो 2 गुना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर ये भाग का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, भाग का चिन्ह, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे आओ, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान वही 1/√3। तो इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर, मैंने क्या कर दिया इसका स्क्वायर। देखो मैं कुछ नहीं, बस मान रखे जा रहा हूँ, आप बस इस सवाल को धीरे धीरे किया करो, आराम से, कहीं पे गलती नहीं होगी। और जो चीजें आपको बताता हूँ उनको जरूर ध्यान रखा करो, जैसे इसको भाग में लेना जरूरी है। आप वैसे करोगे तो क्या आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप क्या करो, इसको भाग में लेके करो। अब देखो 2 को 1/√3 से गुणा करना है, तो मेरा क्या जाएगा, 2/√3, यानी कि अपने भाग के इधर वाला हिस्सा तो क्या हो चुका है, हल, इससे ज्यादा ही हल नहीं हो सकता। फिर ये भाग का चिन्ह लगा दिया, भाग का चिन्ह। अब इधर करो, देखो 1 माइनस 1/√3, इसका क्या करना है अपन को, स्क्वायर, तो लिखो इसको 2 बार, 1/√3 गुना 1/√3, लिख दिया इसको 2 बार। अब आगे करो, देखो ये तो आपको 2/√3 ही रहेगा, ये भाग का चिन्ह, और ये 1 माइनस
कितना आ गया 1/3। देखो अंडर रूट 3 से गुना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और 3 कितनी बार आ जाएगा, सिर्फ एक बार। तो ये आ गया आपका यहाँ तक। अब देखो क्या करता है, इसको आगे इधर ही कर देता हूँ मैं, बोर्ड नीचे आपको दिखेगा नहीं तो देखो 2/√3 भाग का चिन्ह, ये अपन को क्या करना है, देखो इसके नीचे लगाओ एक और क्या ले लो, लेसे। तो आपने लेसे लिया, इसका कितना आएगा 3। एक का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यानी कि आपका क्या आ रहा है सवाल अब 2/√3 और ये भाग का चिन्ह और क्या आ जाएगा 2/3। देखो आपका सवाल यहाँ हो चुका है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन को इस सवाल को और करना है भी, तो बोर्ड में नीचे आपको देखो, अब इधर आपका आ रहा है 2/√3 और ये भाग का चिन्ह 2/3, ये आपका यहाँ तक हो चुका है। इसको आगे करो हल। तो देखो भाग को किस में चेंज करेंगे अपन, गुणा में। तो मैंने भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में। तो यानी कि 2/√3 ये गुणा का चिन्ह, गुणा जब भी अपन भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो अपना क्या होता है कि ये चिन्ह तो चेंज हो जाता है, पर इसके साथ साथ क्या चीज चेंज हो जाती है, इसके बाद वाली संख्या, इसके बाद वाली, यानी कि 2/3 है वो क्या हो जाएगा 3/2। यानी कि नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली संख्या नीचे। यानी कि 3 तो कहाँ चले गया ऊपर, 2 कहाँ गया। तो देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। आपका क्या आया 3/√3, यहाँ तो हो चुका है अपना। अब देखो 3/√3, अब कुछ सोच रहे होंगे सर ये 3 में √3 का अपन भाग किस तरीके से दे। बेटा देखो भाग अपन आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं क्या, और बच्चे में √3 है ही अपने पास में। मैंने क्या किया, 3 को किस में लिख दिया, √3 गुणा √3। देखो जिस तरीके से आप √3 गुणा करके क्या लिख देते हो, आप 3 लिख देते हो, उसी तरीके से अपन 3 को भी तो लिख सकते हैं √3 गुणा √3। कहने का मतलब अब जब अपन इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं। तो देखो √3 से √3 क्या हो चुका है, कट चुका है, और आपका क्या आ गया √ तो देखो आपका RHS आ चुका है। RHS का क्या है आपके पास में √3। यानी कि देखो अपन ने क्या किया, LHS कितना था √3, RHS को हल करके भी क्या ला दिया अपन ने √3। इससे क्या प्रूफ होता है, तो प्रूफ होता है LHS किसके बराबर है, RHS के। LHS किसके बराबर है, RHS के। यानी कि अपन क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। क्या कर दिया अपन ने, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, प्रूफ। देखो मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, बस सवाल को हल किया है। पहले इसमें LHS को हल किया, LHS को हल करने के बाद √3 आ गया, फिर मैंने RHS को किया। RHS को करने के बाद में जब मेरा आंसर आया तो वो भी क्या आ गया √3। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये LHS और RHS क्या है, बराबर। यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या है, बराबर। कब, जब x बराबर कितना हो 30 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका तीसरा है आपका, sin x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे में क्या है 2 है। यानी कि आपको क्या करना है, देखो आपका सवाल वही 21वां चल रहा है। कौन सा सवाल चल रहा है आपका 21वां। x बराबर कितना है 30 डिग्री, और सिद्ध क्या करना है इसमें कि आपको ये 4 चीजें सिद्ध करनी है कि LHS किसके बराबर होता है, RHS। 2 चीजें अपन सिद्ध कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है अपन को, इस LHS को किसके बराबर सिद्ध करना है, RHS के। तो देखो आप वही तरीका अपना, पहले किसको हल करेंगे अपन, LHS को, फिर किसको हल करेंगे अपन, RHS को। तो देखो वही LHS लेने पर मैंने LHS को लिया, तो देखो मैं LHS को ले रहा हूं। LHS अपना क्या है sin x। देखो बराबर चिन्ह के इधर वाला LHS, बराबर चिन्ह के उधर वाला RHS। तो देखो LHS लेने पर LHS क्या है अपना sin x, तो मैंने sin x को लिया, ठीक है, ये sin x। अब देखो वही x बराबर तो आपको कितना रखना है 30 डिग्री, तो रख दो इसमें 30 डिग्री, यानी कि sin 30 डिग्री। क्या रख दिया मैंने, sin 30 डिग्री। अब देखो आप जानते हो जैसा कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी कि आपका LHS क्या आया है 1/2, यानी कि LHS का मान कितना आ गया आपका 1/2। तो देखो वही जो सवालों में अपन बार बार करे जा रहे हैं वही करो। LHS को कर लिया, अब किसको करेंगे अपन, RHS को। तो देखो लाइन खींचो बीच में, अब किसको हल करो, RHS को। RHS लेने पर यहाँ पे वही लिखो, RHS लेने पर। तो देखो LHS को अपन हल कर चुके हैं और LHS का मान कितना आया है 1/2। अब आते हैं अपन RHS पे। RHS आपका है
1 माइनस कॉस 2x और बटे में क्या है आपका 2 है। देखो ये अंडर रूट है ना, ये मत सोचना अंडर रूट ऊपर है, अंडर रूट क्या है दोनों संख्याओं पे है। किस पे है ये? दोनों संख्याओं पे। अच्छा देखो एक चीज, x बराबर कितना रखना है आपको? 30 डिग्री, तो वही रखो। x बराबर कितना रखना है? 30 डिग्री, तो इसमें रखो x बराबर 30। 1 माइनस कॉस 2 गुणा 30 डिग्री और बटे में क्या है अपना 2, उसको तो चलने दे इसी तरीके से। आगे देखो अपन ने हल किया 1 माइनस, अच्छा देखो 2x था, यानी कि 2x किस में थे? गुणा में, तो मैंने गुणा में कर दिया। 2 को 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। यहाँ तो हो गया अपना। अब उसके बाद में बटे में 2। अब देखो ये अब सवाल, अब ये क्या है? अंडर रूट को भूल जाओ आप। किसको भूल जाओगे? अब ये अंडर रूट को भूल जाओ पूरी तरीके से। किसको भूल जाओ? इस ये जो ऊपर टोपी लग रही है ना इसके ऊपर, इसको क्या करो? भूल जाओ पूरी तरीके से। अपन को ये देखना है कि अपना सवाल किस तरीके का आ गया, ऊपर है फिर उसके कुछ नीचे है, यानी कि बटे वाला सवाल आ गया। कौन सा आ गया? बटे वाला। और बटे वाले को आपको किस तरीके से बता रखा है मैंने कि आप क्या करो, उसको भाग में लिख लो। इसमें लिखोगे भाग में। तो देखो मैंने इस तरीके से किया, चाहो तो आप इससे करता हूँ, इसको पार्ट को यहाँ कर देता हूँ मैंने खींच के। देखो इसी का पार्ट चल रहा है यहाँ पे, मैंने इसको अलग से लिखा इस तरीके से, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2x। ये तो कौन सा? ऊपर वाला भाग अपना अंडर रूट के, और ये नीचे वाला। और इसमें भाग किसका देना है अपन को? 2 का। किसका भाग देना है? 2 का। अब देखो आगे करो 2x, सॉरी यहाँ 2x नहीं, कॉस 60 डिग्री। कितना है? कॉस 60 डिग्री। तो देखो आगे वही मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने इतना किया है कि मेरे को ये अंडर रूट वाली संख्या है तो इसका ऊपर वाला भाग, फिर भाग का चिन्ह, और फिर ये नीचे का 2, और अंडर रूट जो था इसके ऊपर वो मैंने इसके अंडर रूट ऊपर लगा दिया। देखो अब आगे क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2। ये भाग का चिन्ह, इसको ऐसे कैसे रहने दिया, और एक किसका भाग दे रहा हूं मैं? 2 का भाग दे रहा हूं। किसका भाग दे रहा हूं मैं इसमें? 2 का। अब देखो वही करो ये क्या है आपका? देखो ये वाली संख्या कौन सी है? भिन्न वाली, यानी कि इसके एक के नीचे भी क्या लगा लो? एक। दोनों क्या बन गई? अब ये भिन्न वाली। अब भिन्न वाली संख्या बनने के बाद आपको किस तरीके से करना है? लैसे लेके, तो इसका क्या करोगे? अब लैसे ले लो। तो देखो दोनों का लैसे आएगा 2, एक का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, माइनस माइनस का चिन्ह। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है, ये भाग का चिन्ह और ये 2। अब देखो आगे करो, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा? 1, और बटे में नीचे 2। ये भाग का आपका चिन्ह 2। अच्छा देखो आप बार बार वही चीजें कर रहे हो, करने के बाद आपका भाग रहता है, भाग को किसमें चेंज करना पड़ता है अपन को? गुणा में, यानी कि इस भाग को गुणा में चेंज करना है। अब देखो आप सोच रहे होंगे सर आप 2 को किस तरीके से चेंज करोगे? देखो अपन चेंज कर सकते हैं, अपन किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो मैंने 2 के नीचे क्या लगा दिया? मैंने 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? 2 के नीचे 1। अब अपन को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये भी भिन्न वाली, ये भी भिन्न वाली, भाग को किसमें चेंज कर दो? गुणा में, कर दो गुणा में चेंज। 1/2 ये गुणा, 2 तो कहाँ जाएगा? नीचे, 1 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, यानी कि 1/2। तो देखो अपना सवाल होने वाला है बस। अब क्या आ गया? 1/2 गुणा 1/2, यानी कि अब इसको करो गुणा 1/4। कितना आ गया? अंडर रूट में 1/4। अच्छा एक चीज देखो, अंडर रूट अपना दोनों के ऊपर लग रहा था, यानी कि अंडर रूट किसके ऊपर? 1/4 के ऊपर भी। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब आपको सारणी समझाई थी कि अंडर रूट से बाहर कौन सी संख्या आ सकती है? जो किसी का क्या हो? वर्ग हो। जो किसी का क्या हो? वर्ग। यानी कि देखो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 1/4। मैंने क्या किया? इस अंडर रूट को अलग अलग लगा दिया। क्या कर दिया? अलग अलग, यानी कि 1 के ऊपर भी लगा दिया अंडर रूट, और 4 के ऊपर भी क्या लगा दिया? अंडर रूट। अब देखो एक आपको सारणी में समझाया था, एक तो क्या होता है? खुद का वर्ग खुद ही होता है, तो इसलिए एक तो बाहर आ जाएगा इसमें। और 4, अब 4 के बारे में सब अच्छी तरह से जानते हैं। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। यानी कि इस संख्या में 4 किसका वर्ग है? 2 का। यानी कि इसमें अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा? अपना 2। और देखो आपका RHS आ चुका है, यानी कि देखो 1/2 इससे आगे हल नहीं हो सकता। अपना LHS क्या था? 1/2। RHS भी अपन ने क्या ला दिया? 1/2। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि ये और ये क्या है? बराबर। पर कब बराबर है? जब x बराबर क्या हो? 30 डिग्री। तो अपन क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों चीजें क्या है? अपनी बराबर। ये अपना क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। इसको बॉक्स में बंद कर दो जिससे आपको अलग से दिखे।
देखो आप जब भी कभी बोर्ड में क्वेश्चन करके आओ तो इस तरीके से बॉक्स में जरूर लिख के आया करो आंसरों को। क्या है, टीचर को बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से बॉक्स में होता है, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको तुरंत आंसर दिख जाता है, इसलिए आप बॉक्स जरूर बना दिया करो। तो देखो एलएचएस को हल करके ला दिया मैंने 1/2, मैंने आरएचएस को किया, मेरी मेहनत का परिणाम लास्ट में आ गया, कितना आया 1/2, और वो क्या था आरएचएस, और आरएचएस किसके बराबर है एलएचएस के, यानी कि सवाल अपना हो चुका है। अब देखो इसी का 21वें क्वेश्चन का चौथा वाला करता है अपन। देखो फोर्थ वाला देखो इसका, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेहनत आपकी सबसे सब रंग लाएगी इसमें। बस सवालों को मेरे साथ साथ करते रहो डेली डेली आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इसी का ही 21 वाला क्वेश्चन ही चल रहा है अपना। इसका फोर्थ वाला देखो, इसका फोर्थ है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्या आपका सवाल, आपका सवाल है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब देखो अब सवाल को करना है आपको हल, तो आप करे जाओ। देखो वही आपको, ये आपका एलएचएस, ये वाला क्या है आपका आरएचएस, यानी कि बराबर चिन्ह के इधर वाला क्या हो गया एलएचएस, बराबर चिन्ह के इधर वाला क्या हो गया आरएचएस। क्या प्रूफ करना है, इसको और इसको क्या करना है बराबर प्रूफ करना है। और कब करना है, जब एक्स बराबर क्या हो आपका 30 डिग्री। तो आप करना सवाल को स्टार्ट करो, वही एलएचएस लेने पर। तो मैंने एलएचएस को लिया, देखो एलएचएस को लिया, एलएचएस क्या है अपना cos 3x, तो इसको लिख दिया मैंने cos 3x। क्या लिख दिया cos 3x ओ 3x। अब देखो वही 3 और x किस में है गुणा में, यानी कि x बराबर अपन को क्या रखना है 30 डिग्री। तो देखो cos 3 गुणा x का मान कितना है 30 डिग्री, तो मैंने रख दिया 30। तो देखो cos 3 को 30 से गुणा किया तो कितना हो गया 90 यानी कि अपना cos 3x क्या आ गया cos 90 डिग्री। अब आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है इसका मान 0। देखो गलती से कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं cos 90 का मान 1 लिख देता है, ऐसे कभी मत करना। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है हमेशा 0। ये क्या हो गया एलएचएस अपना, देखो एलएचएस आ चुका है। एलएचएस क्या आया अपने पास में 0 आया है, क्या आया अपने पास एलएचएस 0। अगर अपन अब आरएचएस यानी कि इसको हल करके भी अपन अगर क्या ला दे 0 ला दे, तो अपना क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों भाग क्या है बराबर। तो देखो वही लाइन खींचो बीच में, ठीक है। अब आरएचएस को लो, आरएचएस लेने पर देखो आरएचएस को लेंगे, आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मैंने आरएचएस को ले लिया। अब आरएचएस है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यानी कि अपन को इसमें वही मान रखना है और क्या लेके आना है अपन को एलएचएस लेके आना है। क्या लेके आना है अपन को एलएचएस। तो देखो वही करो 4 गुना cos क्यूब x, cos क्यूब का मान कितना होता है, देखो cos क्यूब x यानी कि x का मान कितना रखना है अपन को 30 डिग्री, तो आप इसमें से 30 डिग्री रखो। देखो cos क्यूब x, x का मान कितना है 30 डिग्री, तो आप क्या रखो 30 डिग्री रख दो उसमें, ये रख दिया मैंने 30 डिग्री माइनस 3 cos x यानी कि cos 30 डिग्री। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ x की जगह उसके मान रखता जा रहा हूँ। तो मैंने x की जगह कितना रख दिया 30 डिग्री। अब अपन को क्या करना है, इसको हल करना है, तो हल करते जाओ। 4 गुना cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 √3/2, तो √3/2 इसका क्या है क्यूब, यानी कि इसका क्या कर दो क्यूब, मैंने कर दिया घात 3 लगा दी। अब आगे क्या करना है अपन को, आगे करना है कि इसको भी हल करना है। तो देखो माइनस का चिन्ह 3 cos 30 डिग्री, तो यानी कि गुणा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका, cos 30 डिग्री का मान होता है आपका वही √3/2। यहाँ तक हो गया अपना सवाल। देखो कुछ नहीं करता मैं, एलएचएस में क्या लाया था 0, तो मुझे क्या करना है आरएचएस को हल करके भी क्या लाना है 0। तो मैं उसकी क्या कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। तो देखो मैंने सवाल को इधर किया, इसको इधर किया। अब देखो आगे करो 4 गुना इसको करोगे आप, तो देखो √3 को कितनी बार लिखना है, √3/2 को 3 बार, तो लिख दो इसको 3 बार। जब इसकी घात जितनी होती है उसको उतनी बार गुणा करके क्या कर देते हैं अपन लिख देते हैं। तो √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। देखो मैंने क्या किया √3/2 को 3 बार लिख दिया, उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस। अब इधर अपन करेंगे तो देखो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3/3। देखो ऐसे मत कर देना कि सर 3 3 9, नहीं गलत हो जाएगा। ये आपकी सिंपल संख्या और ये कौन सी है आपकी अंडर रूट वाली है, यानी कि दोनों गुणा नहीं हो सकती, ये सिर्फ क्या होंगी पास आ जाएंगी, दोनों क्या आ जाएंगी ये
पास, यानी कि 3√3। देखो दोनों को पास ला दिया मैंने। और एक चीज आपको हमेशा सिखाता हूँ मैं कि जब भी दो अलग अलग चीजें पास हो, बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो किसमें होती है वो, गुणा में होती है। किसमें होती है वो, गुणा में, यानी कि 3√3। तो ये दोनों क्या आ गए, पास आ गए। और बटे में क्या है आपका 2, मैं लगा दिया आपका 2। अब आगे आओ, देखो इस सवाल पे इधर ही अपन इधर गुना करेंगे। तो देखो 2 से तो मैं काट सकता हूँ, 2 से 4 को काटा 2 बार, ठीक है। इस 2 से फिर से इस 2 को काट दिया तो अपना 4 का क्या हो गया, बिल्कुल हट गया 4 अपना। अब देखो इधर देखो क्या बच रहा है आपका, √3 √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। देखो इस √3 को √3 से गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, और एक √3 ये आपका बच रहा है अभी, तो इसमें इसको ऐसे ऐसा लिख दिया। और बटे में देखो आपका क्या बचा, सिर्फ नीचे 2 बचा। क्या बच गया आपका नीचे 2, ये माइनस का चिन्ह, माइनस 3 को √3 से, वो तो अपना हो ही चुका हल, तो 3√3 बटे 2। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इसका इतना किया है कि नीचे इसको 3 बार खोला, इस 2 गुना 2 4 से मैंने इस 4 को क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद आपका बचा √3 को √3 से गुना किया तो क्या आ गया आपके पास में 3, ठीक है। फिर ये क्या बचा √3। देखो जब भी आप गुना करते हो कैप अंडर वाली संख्याओं को, तो दो एक जैसी संख्याएं गुना होकर क्या होती है, उनका अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या कितनी बार जाती है, एक बार। यानी कि 2 √3 की जगह तो क्या आ गया मेरे पास 3, और ये √3 जो अलग बच गया था उसको क्या करा मैंने, गुना करके लिख दिया। अब देखो 3 को √3 से गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3√3, और बटे में क्या है आपका, वही बात, जब भी दो चीजें अलग अलग चीजें गुणा होती है तो पास आ जाती है, और पास होती है तो किसमें हो जाती है, गुणा में। यानी कि इन चीजों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये -3√3 बटे 2। देखो आपका सवाल होने वाला है, कुछ नहीं बचा। अच्छा देखो 3√3 बटे 2 -3√3 बटे 2, यानी कि वही संख्या में से अपन उसी संख्या को घटाने। जब भी अपन किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आता है अपने पास में, 0। तो यानी कि अपना क्या है, ये RHS। तो देखो आपका सवाल हो चुका है। LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के। LHS किसके बराबर प्रूफ कर दिया अपन ने, RHS के। यानी कि अपना LHS भी क्या आया था 0, RHS को भी क्या ला दिया अपन ने 0। यानी कि अपना सवाल हो चुका है, अपन ने पूरी तरीके से इसको प्रूफ कर दिया है कि आपका ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। और अपन ने LHS को हल किया 0 लाया, RHS को हल करके भी क्या ला दिया अपन ने 0। तो देखो 21वां सवाल, 21वें सवाल में आपके 4 पार्ट थे, मैंने आपको चारों अच्छे तरीके से समझा दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन इसी का ही 22वां एक लास्ट क्वेश्चन और है इस प्रश्नावली का, जिसको अपन आज ही खत्म कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखो इस सवाल का हो चुका है पूरा खत्म अच्छी तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22वां जो आपका इंपॉर्टेंट भी आता है, जो इंपॉर्टेंट भी है वो क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, अच्छा इधर देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि सर इसमें भी सर 4 पार्ट आएंगे, इसमें 4 पार्ट नहीं है, सिर्फ 22वां क्वेश्चन में आपको एक ही पार्ट है, उसका एक ही करना है। तो देखो ये रहा आपका, ये सवाल आपका ये है, cot a माइनस b बराबर cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a। ये आपका सवाल है 22वां। देखो 22वां सवाल आपका ये है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो। यानी कि a, ये जो x अपन लिखते थे ना आपकी, अब x की जगह क्या हो सकता है, a हो सकता है। देखो थीटा को अपन किसी भी तरीके से बता सकते हैं, थीटा को x भी बता सकते हो, y भी बता सकते हो, a भी बता सकते हो, b भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो आप। देखो इस सवाल में क्या बता रखा है कि a बराबर तो कितना रखना है अपन को 60 डिग्री, b बराबर कितना रखना है आपको 30 डिग्री। अब आते हैं देखो अपन सवाल पे, वो इसका बराबर के इधर वाला LHS, बराबर के उधर वाला RHS। तो देखो अपन किसको लेंगे, सबसे पहले अपन LHS को लेते हैं। तो देखो LHS लेने पर देखो सवाल वही अपन बार बार कर रहे हैं, वही चीज करनी है। इसका LHS हल करना है, इधर अपन को क्या करना है, RHS हल करना है।
दोनों क्या आ जाने चाहिए आपके बराबर आ जाने चाहिए, दोनों क्या आ जाने चाहिए आपके बराबर। तो देखो अब दोनों को हल करते हैं, पहले अपन एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस क्या है अपना कॉट ए माइनस बी, क्या है एलएचएस आपका कॉट ए माइनस बी। तो देखो कॉट ए माइनस बी, अब ए और बी की जगह क्या रखो, इनके जो मान दे रखे हैं वो क्या रख दो। जैसे यदि ए बराबर बी 60, यानी कि ए की जगह तो अपन को क्या रखना है 60 डिग्री, और बी की जगह आपको क्या रखना है 30 डिग्री। तो रखो इसमें देखो कॉट ए का मान 60 तो मैंने रख दिया 60, बी का मान 30 तो बी का मान रख दिया 30, रख दिया दोनों का मान। अब देखो कॉट 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा आपके पास 30, यानी कि कॉट कितना आ गया 30 डिग्री। क्या आ गया आपके पास में कॉट 30 डिग्री, यानी कि ये क्या है ब्रैकेट को हटा दो और कॉट कितना है 30 डिग्री। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसका एलएचएस लिया है, एलएचएस को हल करना स्टार्ट किया। एलएचएस में सबसे पहले ए और बी के क्या रखे मान, 60 में से 30 को घटाया तो कितना बचा 30 डिग्री, तो अपना क्या आ गया कॉट 30 डिग्री। अब देखो कॉट 30, आप कॉट 30 डिग्री का मान जानते हो, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, वो √3। तो देखो ये अपना क्या हो गया एलएचएस आ चुका है, यानी कि अपन ने एलएचएस ला दिया। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3, अपना एलएचएस हल हो चुका है। अब क्या करना है अपन को आरएचएस को हल करना है। किसको हल करना है आरएचएस, आरएचएस आपका क्या है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, ये आपका क्या है आरएचएस है। आरएचएस को हल करने से पहले वही बीच में एक लाइन खींचो, खींच दी सर मैंने लाइन। अब क्या करेंगे अपन इसको आरएचएस को लेंगे, तो देखो वही करो आरएचएस लेने पर तो देखो अपन आरएचएस को लेंगे और आरएचएस को हल करके अपन को क्या लेके आना है, इस आरएचएस को हल करके अपन को क्या लेके आना है √3 लाना है। क्या लाना है √3। तो देखो उसको वही लिखो, पहले आरएचएस को लिखो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखो ये सवाल मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्या करो देखो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी इजी पड़ेगा आपके लिए, पर आप देखो पहले तो क्या रखो इसमें मान रखो ए और बी के मान रखो। तो देखो पहले अपन मान रखेंगे कॉट ए, यानी कि ए की जगह अपन क्या रखना है 60, बी की जगह क्या रखना है 30। कॉट ए की जगह कितना रख दिया 60 डिग्री, कॉट बी यानी कि कॉस कॉट 30 डिग्री रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया वन, बटे में कॉट बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री। कॉट ए का मान कितना है माइनस का चिन्ह, कॉट ए का मान कॉट, ए की जगह अपन को क्या रखना है 60 डिग्री, तो मैंने क्या रख दिया 60 डिग्री, दोनों मान रख दिए मैंने। अब क्या करना है मुझे हल करना है, तो इसको हल करना स्टार्ट कर दो। अच्छा अब देखो एक चीज देखो आप सबसे पहले इधर मैंने आपको बता रखा जिस तरीके से करो आप, ये ऊपर वाला ये क्या है नीचे वाला, वो ऊपर वाला नहीं ऐसे ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो ये इसके ऊपर वाला ये इसके नीचे, यानी कि ये तो आपका ऊपर का है अंश और ये आपका नीचे क्या है हर। तो आप क्या करो इसको दोनों को भाग वाले तरीके से करो। तो देखो वही कॉट 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री प्लस 1, ये मैंने ऊपर वाला भाग लिख दिया, फिर भाग का चिन्ह लगाया, लगा दिया भाग का चिन्ह। अब किसको लिख दूंगा मैं नीचे वाले को। तो देखो नीचे वाला आपका क्या है कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, तो इसको लिख दो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, लिख दिया मैंने इसको। अब देखो हल करो वही सवाल को। तो देखो कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुणा का चिन्ह, कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 और ये प्लस का, मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ इनको क्या करा है पहले तो भाग में लिख लिया, अब उसके बाद में क्या रख रहा हूँ इसके मान रख रहा हूँ, फिर ये भाग का चिन्ह तो ये भाग का चिन्ह लगा दो, लगा दिए भाग का चिन्ह। अब देखो भाग का चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है इसको करना है, तो इसको भी कर दो। तो देखो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है वही √3 माइनस माइनस कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√। यहाँ तक आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने क्या किया सबसे पहले इसको भाग में चेंज किया, अब इसके क्या रख रहा हूँ मैं मान रख रहा हूँ। तो देखो √3 से √3 क्या हो गया कट गया, क्या बचा सिर्फ आपका यहाँ पे एक, कितना बच रहा है सिर्फ एक, यानी कि 1 प्लस 1, क्या बचा सिर्फ आपका यहाँ पे 1, तो यानी कि 1 प्लस 1, ये भाग का चिन्ह। अच्छा इधर आओ देखो, अब देखो इस सवाल में बड़ा डरने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा ये भी। देखो ये भिन्न वाली संख्या बना दी मैंने इसको, अब 1 और √3 का आप क्या लोगे लेस है, अब 1 और √3 का लेस से क्या आ जाएगा √3 ही आएगा, कितना आएगा √3। तो देखो 1 और √3 का लेस से कितना है √3, अब 1 का भाग √3 में दिया,
जब भी आप एक का भाग किसी भी संख्या में देते हो तो कितनी बार जाता है, उतनी बार ही चल जाता है। जैसे एक का भाग अपन 2 में देंगे तो 2 बार, ऐसे ही एक का भाग √3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, √3 बार। यानी कि एक का भाग √3 में कितनी बार गया, √3 बार। और √3 को किससे गुणा करना है, √3 से। तो क्या करो, इसको मैं गुणा करके भी लिख देता हूँ, √3 गुणा इसका भाग एक √3 बार गया और उसको किससे करना था, √3 से, तो इसमें √3 बार। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। √3 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को एक से गुणा किया तो एक। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका लहसा लिया, कितना आया, √3। फिर क्या किया, एक का भाग दिया, एक का भाग जब √3 में दिया तो कितनी बार गया, √3 बार। तो √3 को मैंने √3 से गुणा किया, ये कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। अब √3 का भाग दिया मैंने √3 में तो कितनी बार गया आपका, एक बार। एक को एक से गुणा किया तो एक लिख दिया। अब देखो आगे करो इस सवाल को, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, भाग का चिन्ह, ये लगा दिया भाग का चिन्ह। ठीक है, अब देखो √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका, 3 - 1/√3। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्या करो, सवाल को आगे करते जाओ। देखो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं तो 2, ये 2, भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह। 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, 2। तो यानी कि 2/√3। ठीक है, अब देखो वही चीज बार बार समझाता हूँ, भाग को किसमें चेंज करोगे आप, गुणा में। और गुणा में चेंज करने से क्या होगा, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो देखो 2, भाग को किसमें चेंज कर दिया, गुणा में। जब भी भाग का चिन्ह गुणा में चेंज होता है तो क्या होती है, उसके बाद की संख्याएं भी क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो √3 का चल जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये √3 और बटे में। तो देखो 2 से 2 को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। आपके पास क्या आ गया, सिर्फ √3। और आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। ये क्या है आपका, RHS। तो देखो LHS भी क्या था अपने पास, √3, और RHS भी मैंने हल करके क्या ला दिया, √3। यानी कि मेरा ये सवाल पूरी तरह से क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। और क्या प्रूफ हुआ है, मेरा ये प्रूफ हुआ है कि यदि a = 60 डिग्री हो, b = 30 डिग्री हो, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, ये दोनों बराबर। तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, LHS को हल किया, LHS को हल करके मैंने क्या ला दिया, √3। ये अपना LHS, उसको मैंने यहीं पे रोक दिया। अब मैंने क्या किया, RHS को लिया, RHS को लेके भी मैंने क्या हल करके क्या ला दिया, इसका RHS भी √3। यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि ये दोनों भाग क्या हैं, बराबर। यानी कि LHS किसके बराबर है, RHS के। LHS किसके बराबर है, RHS के। इस आंसर को इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया करो लास्ट में आप। तो देखो आपको प्रूफ होता है कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। अब अपन इसके एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो किस तरीके से बनी है और सवाल आपके समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।